हाँ, लास्ट वीडियो में हमने देखा था चूज़ कॉलम कैसे वर्क करता है। चूज़ कॉलम बेसिकली कॉलम्स को हाइड कर देता है और उसका आप अगर आपको वापस से रीयूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे ये मैंने चूज़ कॉलम पे क्लिक किया और मैं किसी कॉलम यहाँ पे चूज़ कॉलम में आपको सारे जितने भी आपके टेबल में हेडर्स हैं वो सब दिख जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यूनिट सोल्ड मुझे नहीं देखना है, ओके मैंने अनचेक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। सी इन अप्लाइड स्टेप्स आप देख सकते हैं यहाँ रिमूव अदर कॉलम है और यहाँ एक सेटिंग आइकन भी है। ये सेटिंग आइकन के हेल्प से अगर मुझे फिर से चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन सेटिंग आइकन एंड चेक कर दीजिए और ओके ये फिर से आ जाएगा। देखिए यूनिट सोल्ड फिर से आ गया। बट आज हम देखेंगे रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम क्या करता है, जैसे चूज़ कॉलम्स को हाइड कर दो आप उसे रीयूज़ कर सकते हैं, बट रिमूव कॉलम जब भी आप यूज़ करते हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, आप उसे वापस यूज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंट्री पे रखा हूँ और इफ़ आई क्लिक ऑन रिमूव कॉलम, सी कंट्री कॉलम रिमूव हो गया। जैसे हम चूज़ कॉलम में देख पा रहे थे यहाँ पे हमारे पास सेटिंग आइकन आ रहा था, बट आप यहाँ देखिए सेटिंग आइकन नहीं है। अगर मुझे वापस से कंट्री कॉलम चाहिए तो मुझे ये स्टेप को रिमूव करना पड़ेगा। अभी ठीक है कि हमारे पास अप्लाइड स्टेप्स में बहुत कम स्टेप्स हैं। इमेजिन करिए अगर यहाँ पे 10, 15 या 20, 25 अप्लाइड स्टेप्स है और आपको फिर से कंट्री कॉलम चाहिए, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट रिमूव करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके आगे वाले स्टेप्स पे भी पड़ेगा, तो आपको आगे वाला स्टेप्स भी सब चेंज करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप हर टाइम ऐसा आके रिमूव करें, है ना। तो ये हमने एक ही कॉलम रिमूव किया, ऐसा आप मल्टीपल कॉलम रिमूव कर सकते हैं एक ही टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे यूनिट सोल्ड नहीं चाहिए और मुझे कंट्री भी नहीं चाहिए, जस्ट कंट्रोल क्लिक। तो कंट्रोल क्लिक करके आप मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको रिमूव करना है रिमूव कर दीजिए, दोनों कॉलम रिमूव। सिंपल, ये था रिमूव कॉलम्स। अब ये एक और ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे रिमूव कॉलम में, रिमूव अदर कॉलम। रिमूव अदर कॉलम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 कॉलम्स हैं और उन 100 कॉलम में से सिर्फ मेरे पास यूज़ होने वाले हैं एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जब मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये 50 कॉलम ही यूज़ होंगे, तो मुझे वो 50 कॉलम की ज़रूरत नहीं है दूसरे 50 की। तो मैं क्या करूँगा, जो कॉलम्स चाहिए मैं वो कॉलम सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेगमेंट, कंट्री, देन प्रोडक्ट और मुझे प्रॉफिट और सेल्स चाहिए। ओके, प्रॉफिट और सेल्स और रिमूव अदर कॉलम। तो जो आपने सिलेक्शन किया था, जो भी कॉलम आपको चाहिए थे आपने सिलेक्ट किया और रिमूव अदर कॉलम किया। रिमूव अदर कॉलम मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया उसे छोड़कर बाकी कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। जैसे मैं अगर कंट्री कॉलम पे क्लिक किया हूँ, मुझे सिर्फ कंट्री कॉलम चाहिए, बाकी कॉलम्स नहीं चाहिए, तो आई विल चूज़ रिमूव कॉलम, रिमूव अदर कॉलम। देखिए सिर्फ कंट्री कॉलम रह गया, बाकी कॉलम रिमूव हो गए, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कॉलम और रिमूव कॉलम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर किसी भी कॉलम को रिमूव या हाइड कर रहे हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप भी चूज़ कॉलम यूज़ करिए, वो आपके लिए बेटर होगा क्योंकि आप उसका रीयूज़ कर पाएंगे। अगर आपने रिमूव कॉलम किया तो परमानेंटली रिमूव हो जाता है। ओके, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।